सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 15 जब चाहें तब खाएं का पहला प्रकरण खाना क्यों खराब हुआ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 15 को शुरू। जब चाहें तब खाएं। खाना क्यों खराब हुआ। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हरप्रीत और राजी यह जानकर बहुत खुश थे कि माँ पिताजी कल उन्हें दादाजी के पास जयपुर ले जाएंगे। लंबा सफ़र है, वे जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने प्रातः जल्दी उठकर आलू की सूखी सब्जी, दाल व पूड़ियाँ बनाई। इनके साथ अचार व मुरब्बा भी टिफ़िन में रखा। साथ में पानी की एक बड़ी बोतल भी रख ली। सभी ने प्रातः 6 बजे ट्रेन से यात्रा आरंभ की। ट्रेन में फेरी वाले आलू बड़े, नमकीन आदि बेच रहे थे। बच्चे खाने की जिद करने लगे तो पिताजी ने बच्चों को समझाया कि माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, पहले वही खाते हैं। माँ ने टिफ़िन खोला तो देखा कि दाल खराब हो गई है। इसके बाद देखो कि आपको ये एक चित्र दिखाई दे रहा है, प्लेटफॉर्म का है और ये सामने रेलगाड़ी दिखाई दे रही है। तो राजी ने माँ से पूछा, माँ दाल कैसे खराब हो गई। माँ ने बताया कि दाल गर्मी के कारण खराब हो गई, मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी। ये देखिए नीचे एक नारा लिखा हुआ है, सदैव ताज़े भोजन का ही सेवन करें। यानी हमें हमेशा कैसा भोजन खाना चाहिए, ताज़ा भोजन। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं कि माँ को कैसे पता चला होगा कि दाल खराब हो गई है। तो जैसे देखिए कि दाल की गंध और स्वाद में अंतर आ गया और इसी से माँ को पता चला कि दाल खराब हो गई है। दूसरा प्रश्न, खाने में दाल ही क्यों खराब हुई। क्योंकि दाल में पानी क्या था, अधिक मात्रा में था और इसी गर्मी के कारण वो दाल खराब हुई। तीसरा प्रश्न, आलू की सब्जी खराब क्यों नहीं हुई। क्योंकि आलू की सब्जी तेल में तलकर सूखी बनाई गई थी, उसमें पानी नहीं था, इसलिए आलू की सब्जी है वो खराब नहीं हुई। अगला प्रश्न है, आलू की सब्जी को अगर वे लोग 2 दिन बाद खाते तो क्या वह खाने लायक रहती। तो हम कहेंगे नहीं, आलू की सब्जी भी 2 दिन बाद खराब हो जाती। 2-3 दिन बाद अचार, पूड़ी, मुरब्बा आलू की सब्जी में से क्या खराब नहीं होगा। तो इसमें से अचार और मुरब्बा ये चीज़ें ऐसी हैं जो 2-3 दिन बाद भी खराब नहीं होंगी। तब राजी ने माँ से पूछा कि माँ अचार, सॉस और आलू की सब्ज़ी जल्दी खराब क्यों नहीं होते हैं। तब पिताजी ने बताया कि आलू की सब्ज़ी तेल में तलकर सूखी बनाई थी, उसमें पानी नहीं था तथा अचार में तेल, नमक व सिरका था और सॉस में परिरक्षक पदार्थ था। परिरक्षक पदार्थ मतलब चीज़ों को सुरक्षित रखने वाले रासायनिक तत्व थे जिनके कारण वो खराब नहीं होते हैं और जिससे ये सामग्री खराब नहीं हुई। अब ये देखिए
यहाँ पर आपको एक ब्रेड और रोटी दिखाई दे रही है और आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस ब्रेड और रोटी पर ऐसे फफूंद आ गए हैं, हरे हरे रंग के। आपने देखा भी होगा ब्रेड पर, रोटी पर ऐसे छोटे छोटे हरे हरे रंग के दाग से लग जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फफूंद। तो नमी, वायु और ताप के कारण खाने में फफूंद व सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं, जिससे उसके गंध एवं स्वाद में बदलाव आ जाता है और ऐसा भोजन खराब हो जाता है और भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। भोजन को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए आगे, पता कीजिए और लिखिए। अगर संरक्षित ना करें, यानी हम रसायनों का उपयोग ना करें, तो ऐसी खाने की वस्तुएं जो 1 या 2 दिन में खराब होने लगती हैं। तो जैसे सब्जी, दाल, दूध, रोटी आदि ऐसी चीज़ें हैं जो 1 या 2 दिन में खराब होने लगती है। फिर खाने की वस्तुएं जो 3-4 दिन में खराब होने लगती हैं। तो जैसे ब्रेड, परांठे, आलू की सूखी सब्जी, करेले, दही आदि ऐसी ये वस्तुएं हैं जो 3-4 दिन बाद खराब होने लगती हैं। तीसरे नंबर पर खाने की वस्तुएं जो महीने भर में खराब होने लगती है, जैसे बेसन के लड्डू, नमकीन, सॉस, बूंदी आदि ऐसी चीज़ें हैं जो महीने बाद खराब होने लगती है। इसके बाद खाने की वस्तुएं जो साल भर में भी खराब नहीं होती है, जैसे अचार, पापड़, मुरब्बा। इसके अलावा सूखा अनाज, गेहूँ, चावल, दालें आदि जो कि साल भर में खराब नहीं होती हैं। इसके बाद देखिए, खाने में साफ सफाई। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जीवाणु सक्रिय रहते हैं। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे ठंडी जगह पर जाली से ढककर रखते हैं। अगर फ्रिज हो तो उसमें रखते हैं। कुछ समय बाद फिर से फेरी वाले आए। हरप्रीत और राजी पुनः खाने की जिद करने लगे। इस पर पिताजी ने उन्हें समझाया कि बाहर बनी खाने की चीज़ों को बनाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, एक प्रश्न है, घर पर खाना बनाते समय साफ सफाई की किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों, जब भी घर पर खाना बनाया जाता है तो खाना बनाते समय व खाते समय साबुन से हाथ धोते हैं। खाने की वस्तुएं जैसे सब्जी, फल आदि, इन चीज़ों को अच्छे से साफ पानी से साफ किया जाता है। फिर जहाँ खाना बनाया जाता है वो स्थान साफ रखा जाता है। खाना बनाने वाला पानी भी स्वच्छ उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खाना बनाने वाले, खाना खाने वाले और खाना परोसने वाले बर्तनों को भी अच्छे से साफ किया जाता है और खाने को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता, उसे हमेशा ढककर रखा जाता है। तो हम घर पर खाना बनाते समय साफ सफाई की इन बातों को ध्यान में रखते हैं। इसके बाद देखिए और बताइए, होटल, ठेलों या फेरी वाले जहाँ खाने की चीज़ें बनाते हैं वहाँ साफ सफाई का स्तर क्या है, और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जांचिए। जैसे कि सब्जियों को धोना। होटल में तो देखो कि बहुत अच्छे से साफ पानी से सब्जियों को धोते हैं।
और जो ठेले या फेरी वाले हैं वो भी ठीक है, धोते हैं, पर थोड़ा कम साफ पानी होता है उनका। उसके बाद उस स्थान की आसपास की साफ़ सफाई। तो देखो बच्चों, होटल में तो बहुत अच्छी सफाई होती है, लेकिन आपने देखा होगा जहाँ ठेले या फेरी वाले होते हैं उनके आसपास बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है। हाथों को धोना, तो होटल में तो आपने देखा ही है कि ज़्यादातर क्या बहुत अच्छी तरह से हाथ धोए जाते हैं, लेकिन ठेले वाले हैं वो ढंग से या ठीक तरीके से हाथ नहीं धोते हैं। इसके बाद उपयोग में आने वाला पानी। तो होटल के अंदर जो पानी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वच्छ पानी होता है, और ठेले और फेरी वाले कम स्वच्छ पानी का उपयोग करते हैं। इसके बाद बर्तनों की सफाई। तो होटल में जो बर्तन हैं उनकी सफाई तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ठेले या जो फेरी वाले हैं इनके यहाँ बर्तनों की सफाई कभी कभी कम हो पाती है। इसके बाद खाना खुला या ढका हुआ। तो होटल में तो खाना है वो हमेशा ढका हुआ होता है, और ठेले पर या फेरी वालों के यहाँ खाना है वो खुला रहता है। इसके बाद एक प्रश्न और है कि बाज़ार में निर्मित खाद्य सामग्री में पौष्टिकता होती है या नहीं। तो हम लिखेंगे कि नहीं, बाज़ार में निर्मित खाद्य सामग्री में पौष्टिकता नहीं होती है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में ये देखा कि खाना है वो गर्मी के कारण ख़राब होता है, और इसके अलावा कि खाना बनाने वाले स्थान पर, बर्तनों पर और अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।